दुनिया ये नहीं कहती कि उनकी रोटी के लिए अपनी खीर छोड़ दो, दुनिया कहती है कि उनकी खीर के लिए अपनी रोटी छोड़ दो। ये दुनिया तुम्हें जीवन भर बोध कराएगी कि तुम कितने गलत थे, कितने कम थे। बहुत कुछ कर सकते थे पर कर नहीं पाए। बड़ी बड़ी गलतियां तुमने करी, तुम मतलबी बन गए, सिर्फ अपने ऐशो आराम का सोचा, दूसरों का नुकसान कर दिया, मौके खो दिए, गलत कदम उठा लिए। चाहे उनसे या खुद से ये बोलो, नहीं करना मैंने सब कुछ सही, नहीं बनना मैंने 100% पूर्ण, की है मैंने गलतियां, पड़ गया मैं कई बार कमजोर, कई बार कर लिए गलत चुनाव, कई बार मन की सुन ली, कई बार अपनी खुशियों के लिए मतलबी भी बन गया, कई बार काम की जगह आराम को भी चुन लिया। क्योंकि मैं इंसान हूं, मशीन नहीं। जो किया, जैसा किया, ठीक किया। मेरा जीवन है, मुझे ऐसे जीना था, मैंने जी लिया या जी रहा हूं। मेरा जीवन रॉकेट नहीं है जिसको आकाश फाड़ के ऊपर चले जाना है, अंतरिक्ष में पहुंच जाना है। मेरा जीवन एक पद यात्रा है जहां निरंतर चलना जरूर है, पर बीच बीच में रुकना भी है, ठहरना भी है, नजारों को निहारना भी है, पेड़ की छाया में सोना भी है। हर बार कटीली झाड़ियों से नहीं गुजरना, कई बार आसान रास्ते भी चुनने हैं अपनी सहूलियत के लिए। मुझे अपनी यात्रा आनंद में पूरी करनी है, मस्ती में पूरी करनी है। सिर्फ एक संघर्षों की दौड़ नहीं लगानी जीवन में, जी के बस जीवन को खत्म नहीं कर देना। और जो लोग तुम पे इल्जाम लगा रहे हैं, तुम्हें सुना रहे हैं, तुम्हें जता रहे हैं तुम कितने गलत थे, उन लोगों ने क्या सही कर लिया? वो भी ऐसे ही थे, उन्होंने भी ऐसा ही जीवन जिया, पर जब उनका मतलब पड़ा और तुम काम नहीं आ पाए, उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए, या उनको अपने जीवन को सही दिखाना है तुम्हें नीचा दिखा के, तब उन्होंने तुम पर इल्जाम लगा दिए, तुम्हें ताने मार दिए। और जो नहीं भी थे ऐसे, जिन्होंने त्याग की मूर्ति बनकर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया, और उनको एहसास भी है कि मैंने अपना पूरा जीवन बेकार में बर्बाद कर लिया, तो खुद को थोड़ा सा खुश करने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए, वो चाहते हैं कि हर इंसान वैसे ही बन जाए, वो भी अपना जीवन बर्बाद कर ले, वो भी त्याग की मूर्ति बन जाए, दूसरों के लिए जीवन जीता रहे, घुट घुट के मरता रहे। वो खुश कैसे रह सकता है? वो आनंद में कैसे रह सकता है? वो अपने चुनाव कैसे खुद कर सकता है? वो अपने मतलब के लिए खुशियां कैसे हासिल कर सकता है? मैंने तो नहीं करी। जो त्याग की मूर्ति बन गए, वो क्या समझदार थे, ऊंचे थे? महामूर्ख थे वो लोग। इतना बड़ा, इतना लंबा अनमोल जीवन मिला था, इतनी ऊर्जा मिली थी, इतने मौके मिले थे एक नायाब कहानी जीने के लिए। कमियों में भी खुश रह सकते थे, दूसरों के लिए गवा दिया। और खुद को समझाने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए एक गाना सीख लिया, मैंने तुम्हारे लिए जो किया वो कोई नहीं करता, मैंने जितनी कुर्बानियां दी वो कोई नहीं दे सकता। तो पागल हो तुम, मूर्ख निकले तुम। मिला क्या तुम्हें? लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई। कम करते तो बड़ी गलतियों को भी माफी मिल जाती, और ज्यादा कर गए तो छोटी छोटी गलतियां भी गुनाह लगने लगी लोगों को। लोगों ने तो गाली देनी है, जितना मर्जी कर लो, वो तुम्हें गाली देने का मौका ढूंढ ही लेंगे। एक बेटा अपने माता पिता की बहुत ज्यादा सेवा करता था। सबको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए अंतिम क्षण तक, लेकिन वो बिल्कुल पागल रहता था। उसने कभी अपने बीवी बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। माता पिता बीवी बच्चों की बिना बात की बुराई भी करते थे, उन्हीं को झाड़ता था, उन पर नाराज होता था, बहुत बार उनकी नाजायज बातें भी मान लेता था। माता पिता की अपेक्षाएं निरंतर बढ़ती चली गई। अब हर अपेक्षा पूरी नहीं हो पाती, कई बार काम भी पड़ जाता, कई बार वो चिड़चिड़ा भी होता, कुछ बोल भी देता, जवाब भी दे देता। अब माता पिता की अपेक्षाएं बहुत ऊंची थी, छोटी छोटी गलती भी गुनाह लगती थी। वही दूसरा बेटा था, वो दूर रहता था, पूछता नहीं था माता पिता को उसकी बला से जिए मरे। साल में 2 बार आता, 2 घंटे बैठता, माता पिता के पैर दबाता 10-10 मिनट, उनकी तारीफों के पुल बांधता, उनसे पूछता कोई कमी तो नहीं है भाई, कोई कमी तो नहीं रख रहा, और घर चले जाता। अब माता पिता को क्या याद रहता? बड़ा बेटा जो निरंतर उनकी सेवा में हाजिर था, उसकी कमियां, उसकी गलतियां उस दिन उसने हमें सुना दिया था, देखा। और छोटे बेटे की अच्छाइयां, कितना मीठा बोलता है, कितनी परवाह करता है, पैर भी दबाता है। तारीफ छोटे बेटे की होती है हमेशा, और बुराई बड़े बेटे की होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े बेटे को बुरा बन जाना चाहिए, माता पिता को त्याग देना चाहिए, ध्यान देना बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहता। माता पिता की सेवा तो इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा मकसद है हमारा, पर त्याग की मूर्ति नहीं बनना चाहिए। अपने जीवन का भी सोच के चलता, माता पिता को भी समय दे रहा है, परिवार को भी समय दे रहा है। 10 बार खड़ा है माता पिता के साथ, एक बार अपने साथ भी खड़ा है, अपने मन की भी कर रहा है। और अगर इतना ही जुनून है माता पिता की सेवा का, तो फिर उनकी भलाई बुराई की परवाह नहीं करना। वो उसे कुछ ना समझे, छोटे बेटे को सब कुछ समझे, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर ये दुनिया चाहती है कि तुम अपनी खुशियों का, अपनी इच्छाओं का दम घोट दो, गला घोट दो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए।
ये तुम्हें सिर्फ एक जिम्मेदार मशीन बनाना चाहती है। बटन दबाओ तो चले, बटन दबाओ तो बंद हो जाए। ये समाज तुम्हें बांध देना चाहता है, तुम्हारे गले में पट्टा डाल देना चाहता है। जहां ये हाकेगा वहां जाओगे, वरना खींचते रहो पट्टे को, गले को दबाते रहो। तुम्हारे मन की हर इच्छा पाप है और दूसरों के मन की हर इच्छा तुम्हारा फर्ज है। दुनिया ये नहीं कहती कि उनकी रोटी के लिए अपनी खीर छोड़ दो, दुनिया कहती है कि उनकी खीर के लिए अपनी रोटी छोड़ दो। इसे कहते हैं पागल बनना, इसे कहते हैं त्याग की मूर्ति बनना। यह ऐसी जीत है जिसके भीतर हार ही हार छुपी हुई है। दोस्तों, मैं तो ये कहता हूं, किसी को निरंतर अपनी खीर छोड़कर भी रोटियां दे रहे हो तो एक आध बार उनकी रोटी के बदले अपनी खीर भी खा सकते हो। इतना तो उनका भी फर्ज है तुम्हारे प्रति। एक दिन मेरे पास एक लड़का आया, उसके पिता सालों से बीमार थे, निरंतर उनकी सेवा कर रहा था। दिन में काम करता, शाम को उनकी सेवा करता, शादी भी नहीं करी। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, उसका जीवन से मन उठ गया, वो डिप्रेशन में फंस गया। क्यों? कोई खुशी नाम की चीज नहीं थी। दिन में काम, रात में सेवा, कई बार दिन में भी सेवा। सिर्फ एक ही चीज दिमाग में घूमती रहती थी। अपनी सारी इच्छाओं का उसने दम घोट दिया। एक भी मौके पर वो पिता को छोड़ के नहीं जा पा रहा था। वो जीवन से थक गया था, इतना थक गया था कि अब ना तो उससे काम हो पा रहा था, ना पिता की सेवा कर पा रहा था। कर रहा था पर मन से नहीं कर पा रहा था, बहुत थक रहा था, गुम हो गया था जीवन में। मैंने उसे समझाया, करो पिता की सेवा, निरंतर करो, जितना बन पाए करो, पर एक तो उनके भगवान मत बनो कि मैं उनको स्वस्थ करके ही छोड़ूंगा। वो तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम पैसा लगा रहे हो, सेवा कर रहे हो, बस इतना कर सकते हो, ये तुम्हारा कर्म है, बाकी ईश्वर पर, डॉक्टर पर है। दूसरा, तुम्हारी छोटी छोटी खुशियां हैं, ख्वाहिशें हैं, 10 में से 7 का गला घोट दो, पर 3 पूरी जरूर करो। खुद को ब्रेक दो, खुद को एहसास दिलाओ कि मैं भी जीवित हूं, मैं मशीन नहीं हूं। कई बार पिताजी को थोड़े समय छोड़कर जाना पड़ेगा। पिक्चर देखने का शौक है, पिक्चर देखो, कुछ समय दोस्तों के साथ भी बिताओ, 15 घंटे उनके साथ हो, 2 घंटे खुद को भी देने हैं। जीवन का चक्का तभी चल पाएगा। ना जीवन सिर्फ खाने से चलता, ना सिर्फ पानी से चलता, सब कुछ होना चाहिए। दोस्तों, मैंने उसे समझाया कि तुम एक नहीं हो, तुम 2 हो। हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, खुद को एक इंसान समझ लेते हैं। हम 2 हैं, एक वो जो कार्य कर रहा है इस क्षण में, जिसके अंदर ऊर्जा मौजूद है, और एक है वो बहुत बड़ी कहानी जो अनगिनत अनुभव लेकर इतने समय में यहां तक आई है और आगे तक, अंत तक जाएगी। वो कहानी एक बड़ा किरदार है, पर वो निर्भर है मेरे आज पर, मेरे इस क्षण पर जो कर्म कर पा रहा है। तो वो कहानी भी मेरी अपनी है, उसका भी ख्याल मुझे ही करना है, उसको भी मुझे ही संभालना है, उसमें खुशियां भी मुझे ही भरनी है, कोई और आके नहीं भरेगा। अगर तुमने उस किरदार का ख्याल नहीं रखा जो इस लंबी कहानी को जी रहा है, जो तुम्हारा अपना है, उसका दम घोटा बार बार, उसकी इच्छाओं को मार दिया, उसको एक तरीके के मजबूरी वाले जीवन में ही ढालते चले गए, उसको थोड़ा सा भी खुलने नहीं दिया, थोड़ा सा भी आवारा नहीं बनने दिया, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर ही आएगा। तुम निढाल पड़ जाओगे, तुम मूर्छित पड़ जाओगे। बजाय एक बार में लंबी दौड़ लगाने के, थोड़ा दौड़ो, थोड़ा चलो और रुकते रहोगे तो जीवन चलता रहेगा, यात्रा चलती रहेगी। वरना एक लंबी दौड़ के बाद निढाल पड़ के लेट जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, इतना थक जाओगे, इतना मूर्छित हो जाओगे, इतनी ऊर्जा निकल जाएगी। और बीच बीच में रुकते रहोगे, थोड़ा सा आराम करते रहोगे, बहुत लंबी यात्रा कर लोगे। अपनी इच्छाओं को पाप मत समझो दोस्तों। घूमो भी, खुद पर खर्च भी करो, चाहे कितने ही बोझ हो तुम्हारे सर पर। एक बार जीवित होने का एहसास मन में कायम हो जाए, थोड़ी सी खुशहाली हो जाए, फिर जितनी मर्जी जिम्मेदारी निभानी निभाओ। लोगों की गालियों की और तालियों की परवाह ही मत करो। तुम सही हो तो तुम सही हो, कोई ताली बजाए ना बजाए। तुम आराम कर रहे हो, अपने लिए समय निकाल रहे हो, खुद को आनंद दे रहे हो, तो भी तुम सही हो। कोई गाली दे, ताने मारे, उसकी गलती। ध्यान रखना, हर इंसान, चाहे तुम्हारा कितना ही अपना हो, कितना ही अच्छा हो, वो यही चाहेगा कि तुम निरंतर उसकी सेवा करते रहो बिना अपना सोचे। उसकी गलती नहीं है, इंसानों की सोच ही ऐसी होती है। दोस्तों, जीवन के बड़े चुनाव तुम्हें खुद ही करने होंगे, बड़े फैसले खुद ही लेने होंगे, अपने दम पर लेने होंगे, खुद के साथ समय बिताकर चुनाव करना होगा, क्योंकि आने वाले जीवन के हर क्षण पर उनका प्रभाव पड़ने वाला है। किसी को खुश करने के लिए, ये नाराज ना होने के लिए, या उनके दबाव में कोई बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया, तो वो खुश रहेंगे? कभी खुश नहीं रहेंगे। तुम उनको खुश कर ही नहीं पाओगे। तुम खुद एक अवसाद से भरा हुआ, एक घुटा हुआ जीवन जियोगे, हर क्षण एहसास होगा गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। शरीर में, मन में वो ऊर्जा नहीं रहेगी, ना उस इंसान की जिसकी वजह से वो फैसला लिया उसकी इज्जत कर पाओगे जीवन पर। मन में हमेशा रोष रहेगा, गुस्सा रहेगा, पश्चाताप की आग में जलते रहोगे, बदले की भावना में जलते रहोगे। काश मैं वो कर लेता,
चाहे शादी हो, चाहे तुम्हारा काम हो, करियर हो, चाहे किसी शौक को, किसी जुनून को त्यागना हो। और कोई भी तुम्हारे दुखों की, तुम्हारी बर्बादी की जिम्मेदारी नहीं लेगा दोस्तों। किसी से सच्चा प्यार करते हो, माता पिता ने दबाव डाल के तुम्हें उससे दूर भी कर दिया, किसी और से शादी करा दी ना, और वो शादी नहीं भी चली तो भी माता पिता जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तेरी गलती रही होगी, तो है ही गलत। माता पिता ने कह दिया नहीं करियर तो यही चुनना पड़ेगा, हमने कह दिया बस, और वो करियर चुन के तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम्हें ही गालियां पड़ेंगी। इसके तो बस की था ही नहीं, मुझे पहले ही पता था ये कुछ नहीं कर सकता। जिम्मेदारी तुम्हारी ही बनेगी तो शुरू से ही जिम्मेदारी ले लो ना। माता पिता की सुनो, उनकी बातों पर ध्यान दो, समझो, पर अंधे मत बनो। अपने फैसले कभी भी दूसरों पर मत छोड़ो। कोई बड़ा भाई हो, कोई बहुत बड़ा दोस्त हो, माता पिता हो, दादा दादी हो, कोई भी हो, फैसला तुम्हारा ही होना चाहिए। दोस्तों समझदार बनो, खुद को जीते जी मत मारो, अपनी इच्छाओं का, उम्मीदों का, खुशियों का गला मत घोटो किसी के लिए भी। अपने उस किरदार को जो पूरा जीवन जी रहा है, पूरे जीवन की कहानी है, तुम्हें ही संभालना है, उसका ख्याल भी तुम्हें ही रखना है। वो तुम्हारे आज से बहुत बड़ा सही, पर निर्भर तुम पर ही है दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।